अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो ये कि जो केपीके की सिचुएशन आपको मालूम ही है कि किस हद तक दिगरगूं होती चली जा रही है और दिन-ब-दिन दिगरगूं हो रही है। उसको कोई रोका नहीं जा रहा, उसको कोई ठीक करने की कोशिश नहीं की जा रही है। और इसका ज़रा कंपैरिज़न करेंगे 1971 के साथ कि उस वक़्त भी जो एक एलियनेशन थी ईस्ट पाकिस्तान में, क्या उसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे भी डेवलप हो रही है? इसका ज़रा तज़िया करेंगे, उसकी ज़रा थोड़ी-सी एक एकेडमिक डिस्कशन आज थोड़ी-सी करेंगे और पूछेंगे अपने मेहमान से कि वो इस हवाले से क्या सोचती हैं। दूसरी जो चीज़ है वो जो हमने डिस्कस करनी है वो है, अभी आपने देखा कि किस तरीके से बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से एक आर्टिकल आया सामने और उसमें किस तरीके से उनको टारगेट किया गया। और फिर इसी में हमने देखा कि कैसे जो एक एप्स्टीन फाइल का मामला आया, उसमें कैसे इमरान खान का ज़िक्र आ गया और कैसे फिर इमरान खान वहाँ से विंडिकेट हुए और लोगों ने कहा जी देखें, ये इनको तो कहते थे कि ये यहूदी एजेंट हैं और यहूदी कह रहे हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये अजीब तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, इसका ज़रा तज़िया करते हैं और चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं हमारी बहुत ही मोहतरम जनाब डॉक्टर सीमा खान साहिबा से और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या समझती हैं और सोचती हैं। और ख़ास तौर पे वो इसलिए भी बहुत ही ऑपर्च्यून किस्म का हमारे पास टाइम मिला है उनको उनके साथ बात करने का, क्योंकि वो एक प्रोफ़ेसर भी हैं और किताब की एक मुसन्निफ़ा भी हैं और उनकी किताब है मिलांज ऑफ वायलेंस इन बलूचिस्तान। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, आप भी पढ़ें और उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सीमा जी। जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो ज़रा शुरू में हम ये ज़रा बात कर लेते हैं जो 71 और केपीके का जो मामला है। देखें, मैं देख रहा था एक किताब जो सदीक सालिक साहब ने लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा था कि नेशंस डाई व्हेन देयर रूलर्स लूज़ द एबिलिटी टू लिसन, कि जब वो लोगों को सुनना बंद कर देते हैं, तो फिर नेशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाया करती हैं। ये तो सिद्दीक सालिक साहब जो कि इनके अपने हैं, उन्होंने ये किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने ये कहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो प्रोफ़ेसर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, आपकी तरह के लोग जो हैं, वो 71 के बारे में ये कहते हैं कि इट वाज़ अ पॉलिटिकल फेलियर बिफोर इट बिकेम अ मिलिट्री वन। ये जो सूरत-ए-हाल है, केपीके का अगर हम मुवाज़ना करें उस सूरत-ए-हाल के साथ, डू यू सी सिमिलर अर्ली वार्निंग साइन्स इन केपीके एज़ वेल? अ, बहुत ही मुश्किल सवाल है आपका और इसका कोई 1-2 मिनट में तो जवाब नहीं दिया जा सकता। हुँ, जो आपने बात की ना कि जो डिस्कनेक्ट और एलियनेशन की आपने सिद्दीक सालिक साहब को रेफ़र किया है, बिल्कुल बात असल में यही है। मैं तो एक स्पिरिचुअल टर्म में भी यही कहती हूँ कि अल्लाह से कनेक्शन होना चाहिए, चाहे आप उसके मातूब ठहरें, चाहे आप उसके महबूब ठहरें, लेकिन हुँ, कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। जो ये डिस्कनेक्शन है ना, जब आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं किसी भी यहाँ पे हम स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट और हुँ, उसके लोगों का, तो फिर केओस, एनार्की, इंसर्जेंसीज़, सिविल वॉर जो हैं उसका आउटकम होती हैं। जब हम बात करें बांग्लादेश की और केपी या बलूचिस्तान का एक इश्यू है। बलो बांग्लादेश का जो था ना वो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सारी सिचुएशन थी। मैं उसकी उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मतलब वो जो लेगेसी चली और हुँ, वो एक आउटकम ये निकला, उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी, उसकी सेम्बलेंस हम नहीं दे सकते विद केपी और बलूचिस्तान। हाउएवर जो पॉलिटिकल मूव्स जो चल रही थी उस वक़्त जिसको आप थोड़ा-सा कंटेन कर सकते थे उस सारे इश्यू को कुछ आप एड्रेस कर सकते थे और जो हमारी एलीट का जो रवैया था टुवर्ड्स बंगालीज़ हुँ। एग्ज़ैक्टली वो टेम्पलेट बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन तो लेकिन एक चीज़ देखें, ये जो आप जी, बात जी। कर रही हैं, इसमें थोड़ा-सा अगर आपसे मैं थोड़ा-सा आपकी इजाज़त से डिफ़र करते हुए, वो हुँ, ये है हुँ। कि देखिए उस वक़्त हम क्या देख रहे थे? उस वक़्त भी हम पॉलिटिकल एक्सक्लूजन देख रहे थे, जो भी हम केपीके में भी देख रहे हैं। लोगों को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया, उनसे पूछा ही नहीं जाता कि आपके आपके ऊपर हमने मिलिट्री ऑपरेशन करना है, करें कि ना करें। मिलिट्री ओवररीच उधर भी थी और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। इकोनॉमिक नेग्लेक्ट जो था वो वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। तो पैरेलल तो कम से कम थोड़ा बहुत बनता है ना जी? नहीं, नहीं, यही मैं आपको कह रही हूँ, मैं यहीं से पॉइंट पे आई हूँ कि जो आपने पॉलिटिकल टेम्पलेट वहाँ पे अडॉप्ट किया था हुँ, एग्ज़ैक्टली वो यहीं करें। और पॉलिटिकल टेम्पलेट की जो सबसे बड़ी बात होती है किसी भी पॉलिटी में जो है आपने इंक्लूसिविटी सबसे ज़रूरी है। हाँ, मसला ये एक्सक्लूशनरी जो पॉलिसीज़ हैं जिसमें सिर्फ़ एक सेंटर को आपने प्राइम वो कर दिया है, फ़ोकस दे दिया है। पाकिस्तान एक फ़ेडरेशन है और फ़ेडरेशन का सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट ये जुज़ होता है कि आपने जो आपके पेरिफेरल एरियाज़ हैं, आपके जो प्रोविंसेस हैं या जो स्टेट्स हैं, आपने उसको ऑटोनॉमी देनी है और उसको पूरा एक बड़े भाई का रोल करना है या एक बड़े बाप का रोल करना है। पाकिस्तान में हाउएवर ये बिल्कुल बड़े भाई भाई या बड़े बाप का नहीं है, एक जो विलेन
फेडरेशन वाला रोल हो रहा है यहाँ पर, जिसको देख रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी थी और मैं कुछ और साइट पे कुछ रिसर्च वर्क कर रही हूँ, और उसमें मेरा जो बहुत इंटरेक्शन हुआ विद अ कॉमन मैन इन केपी, क्योंकि मेरा वो जो टॉपिक है वो केपी पे मैं कर रही हूँ। तो आप यकीन मानिए जितनी नफरत, जितनी हेट्रेड हो गई है टुवर्ड्स अदर पार्ट ऑफ द कंट्री विच इज अनफॉर्चुनेटली पंजाब एंड द सेंटर, वो एक अनइमेजिनेबल है, वो अनफैथमेबल है जो उन्होंने कर दिया, जो जितना एलियनेट कर दिया है। ये चीज़ पहले मैं जब बलूचिस्तान पे कर रही थी तो उस वक्त बलूचिस्तान में ये मैंने बहुत सीरियसली ये फील किया, जो डिस्कनेक्ट है। देखिए, स्टेट को आप रूल नहीं कर सकते विद डंडा, जो कि एक टर्म यूज की जा रही है। और कल मैं किन साहब को एक इंटरव्यू कर रही थी फॉर द सेम रीजन जो मैंने आपको बताया कि मैं एक रिसर्च कर रही हूँ केपी पर। तो आप यकीन मानिए, उन्होंने जो हमारे द मोस्ट से कहते हैं जिनकी लाइफ टाइम जिनको इम्यूनिटी मिल गई है, तो जो 27th अमेंडमेंट के बाद उनके लिए ये बात, उनकी निस्बत से उन्होंने ये बात कही कि व्हेन ही वाज नेगोशिएटिंग व्हाइल ही वाज नॉट द चीफ, while he was negotiating with people in Afghanistan across the borders, he was using very filthy language. देखिए, आप उनको ये नहीं कर सकते आप यही ईरान में भी इशू हुआ था ना, जो उनका जो डिसमिसल हुआ था, दैट इशू वाज सेम। आप अगर आपके पास कोई भी पावर है, आपके पास कोई पोजीशन है, और अब आपके पास एक इस तरह की एक लाइफ टाइम आपके पास एक आपने रोल भी अस्यूम कर लिया है, और पॉलिटिकल तो हमारे सारे पपेट्स हैं, मतलब दे आर जस्ट मैं अभी इम्तियाज गुल, वो तो नजर आ रहा है, वो तो नजर आ रहा है। मैं इम्तियाज गुल साहब का अभी व्लॉग सुन रही थी, और उसमें जो उनके जो मेहमान थे हारिस साहब, वो यही कह रहे थे कि जी जो एप्स्टीन फाइल और ये जो सारा गोरा वेस्टर्न जो हमारी कॉलोनियल, जो न्यो कॉलोनियल जो हमारी एक वर्ल्ड है, उसमें किस तरह कॉलोनाइज करते हैं, और किस तरह के आपको हनी ट्रैप करके, और ये जो पपेट्स हमारे यहाँ जो बिल्कुल लगा देते हैं, तो ये पपेट्स हैं सारे हमारे। एनीवेज, टू गोइंग बैक विद द क्वेश्चन कि जी क्या टेम्पलेट सेम है? जी टेम्पलेट बिल्कुल सेम है। बिल्कुल एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज हैं, बिल्कुल आपने जो सबसे ज्यादा जो आपके ब्राह्मण और एक शूदर का जो आपने टेम्पलेट यहाँ पे अप्लाई कर दिया ना, और मैं आपको ये टर्म बाकायदा तौर पे इसलिए यूज कर रही हूँ, नो ऑफेंस टू हिंदू का कम्युनिटी, द थिंग इज कि मैं एक साइडलाइन पे अनदर रिसर्च वर्क व्हिच आई एम डूइंग, उसमें मैं एक यहाँ पे एक वेस्टर्न हमारे स्कॉलर हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और वो सारी इंडियन सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। तो उनसे मैं जब पूछ रही तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी आप लोग ये कहते हैं कि इंडिया में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बहुत ज़्यादा, कास्ट सिस्टम बहुत है। ही सेड दैट द सेम टेम्पलेट अप्लाइज इन पाकिस्तान, एंड आई वाज लाइक इन अ शॉक, एंड आई सेड कि नहीं, पाकिस्तान में कास्ट सिस्टम नहीं है। ही सेड यस देयर इज, और उसने मुझे इंसिस्ट किया, और उसने कहा जो आपका अशराफ है, बिकॉज ही कुडंट डिसाइफर द मीनिंग ऑफ अशराफ इन इंग्लिश, तो उसने कहा जो आपकी अशराफ है दैट इज ब्राह्मण, एंड दैट्स द थिंग व्हिच इमरान खान केप्ट ऑन स्टेटिंग कि जी आपकी अशराफिया से मुराद मतलब अशराफिया तर्जुमा किया जाए तो बहुत अच्छा, ब्राह्मण कह लेना। हाँ बिल्कुल ठीक। जी, अशराफिया का उर्दू तर्जुमा तो बहुत अच्छा है, बट अगर उसको हम उसकी जो जिस माने में वो लिया जाता है, वो माने बहुत गलत हैं, कि हमने एक एलीट को एक नर्चर करके और उसमें अनफॉर्चुनेटली पंजाबी ज्यादा हैं, और हमने उनको वहां पे बिठा दिया, और वो अपने बंद कमरों में अपने ऑफिसेज में बैठ के पेरिफेरल एरियाज के बारे में डिसीजन लेते हैं। अभी जो क्लोजर ऑफ द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड केपी और बलोचिस्तान को जो उनका जो एडजॉइनिंग बॉर्डर है उसको आपने बंद किया है, उससे पंजाब पे या रेस्ट ऑफ पाकिस्तान पे की इकोनॉमी पे तो शायद इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उसमें ये भी देखें ना, उसमें ये भी देखें कि अगर आप ये चीजें कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई बंदा बोलता है, तो फिर हम वही पैटर्न ऑफ सिक्योरिटाइजिंग पॉलिटिकल डिसेंट भी देखते हैं। आप उसको ट्रेटर कहते हैं। हाँ। आप ये देखें ना कि आप बिल्कुल स्टेट मसला ये कि ये लोग ये समझते हैं कि हमारे लिए 1000 2000 टू द एक्सटेंट 1 लाख बंदा भी मर जाए, या वो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से भी नीचे चला जाए, तो दे डोंट केयर। उनके लिए वो सिर्फ नंबर्स हैं, क्योंकि इतनी 26 करोड़ की आवाम में 1 लाख बंदा या 2 लाख बंदा या 3 लाख बंदा अगर इफेक्टिव भी है, क्योंकि वी डू नॉट एग्जिस्ट, वी आर द शूद्रास ऑफ द कम्युनिटी, दे आर द ब्राह्मण ऑफ द कम्युनिटी। द प्रॉब्लम इज कि ब्राह्मण्स आर देयर टू रूल, so that's what she referred to, that Maryam Nawaz when she said। लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन है, अगर केपी की बात करते हैं, चले हम अभी अब बलोचिस्तान की बात नहीं करते हैं, केपी की तरफ बात अगर करें,
तो हम देख रहे हैं एलिनेशन भी है, सिक्योरिटाइजिंग ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट भी है, वो भी हम देख रहे हैं। वहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि एक मिसट्रस्ट है प्रोविंस और सेंटर के दरमियान। ये कितना डेंजरस है किसी भी प्रोविंस के लिए वेयर इट स्टार्ट्स फीलिंग पॉलिटिकली एलिनेटेड, और फिर ये भी सोचते हैं कि इकोनॉमिकली अबैंडन भी हम हो गए हैं। अभी देखें ना गंदम का जो मसला है कि गंदम की सप्लाई रोकी हुई है, वो सारी चीजें चल रही हैं। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल जो वहाँ पे लीडरशिप है वो भी इंतहाई डिससेटिस्फाइड है। वहाँ पे एक एलिनेशन उसरा भी है, फिर लोगों को जेलों में भी बंद किया हुआ है, बैन्स भी लगाए हुए हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है सेंटर का और यानी वफाक का अपने सूबों के साथ, वो हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो यही तो सब कुछ वहाँ पे 71 में भी हो रहा था, उसी उसका नतीजा हमने देख लिया। किसाना सर, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम जो रिसर्चर होते हैं ना, वो हम अपनी कोई भी रिसर्च पज़ल जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम कुछ हाइपोथेसिस रखते हैं। तो इस सारी मेथड टू मैडनेस की जो हाइपोथेसिस है ना, वो मेरे पास तो एक ये है कि ये जानबूझकर ये ऐसे हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। लोगों को इस लेवल पर पुश किया जा रहा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सीरियस सिचुएशन हो, ताकि ये इनके पास एक बाकायदा जवाब हो एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का, एंड देन दे कैन आल्सो डिराइव दैट देयर लेजिटिमेसी फ्रॉम दैट ऑपरेशन, and then they can also get some money, the dollar from the west, कि see this is the place, and then you know, अगर आप थोड़ा जूम आउट करते हैं तो इसमें यूएस चाइना का आपको बहुत सीरियस रोल नजर आता है कि चाइना एज ऑफ नाउ इज इन्वेस्टिंग हेवीली इन अफगानिस्तान, और जो अमेरिका समहाउ दे वांट टू स्पेस देयर, और उसको स्पेस मिल नहीं पा रही तालिबान के थ्रू, तो वो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि थ्रू देम दे कैन एंटर। यही इन्होंने यही राउट यही टेम्पलेट अपनाया था 79 में, जब इन्होंने अफगान जिहाद किया था। और अब जो है ये दोबारा आप देखें, वही अरब स्टेट्स हैं, पहले सऊदी अरेबिया थी ज्यादा पेश, अब कतर है। अमेरिका वाज ऑलवेज देयर, उधर पहले सोवियत यूनियन था, अब वहाँ चाइना है। अफगानिस्तान वाज द बैटल ग्राउंड, अफगानिस्तान से जो बिल्कुल एडजॉइनिंग एरिया। अब मसला ये है, मैंने जो सबसे पहले ये जो बात की ना, जो अशराफिया, जो हम, ये वही वाली बात है ना कि इसका एक सिंपल आंसर नहीं है। सबसे बड़ी बात आपने ये देखना है कि जो हमारी सोसाइटी में अशराफिया, जो ब्राह्मण इन्होंने एक कास्ट क्रिएट कर दी है, और जो फैसले करती है उन लोगों के, पश्तून जो है, पठान है, उनको आपने टैग कर दिया, स्टिग्मेटाइज कर दिया कि ये टेररिस्ट है। और आप उनको बार बार पुश कर रहे हैं, जिस तरह आपने बंगालीज को कह दिया था कि वो गरीब हैं, वो बीमार हैं, वो कमजोर हैं, और उनके बारे में बहुत गंदे अल्फाज में, हाँ, उनके रंग ऐसा है, फलाना है, काफी आई डोंट वांट छोटे टू हैं। रिपीट देम हियर। तो वही एग्जैक्टली वही जो उनका एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स देम, वो ये कर रहे हैं। और उसका जो बैकलैश वो ये होता है कि जो हम बलूचिस्तान में देखते हैं, ये यहाँ पर भी अभी तक नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पश्तून आबादी ही है केबी में और अर्सवाइल फाटा में ज्यादा, यहाँ पे सेटलर्स दूसरे वाले नहीं है। तो बलूचिस्तान फिर में तो इसमें डिफरेंट। सीमा जी, इसमें फिर एक जो चीज आपने बड़ी सीरियस बात की है, वैसे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं। और दूसरा ये कि इसमें आपको याद होगा कि चंद साल पहले हमने देखा था कि बाजवा साहब के दौर में जब ये टीटीपी को वापस लाने की कोशिश की जा रही थी और फिर लेक भी आए थे उनको, तो क्या इस सूरत हाल में ये जो टीटीपी है, क्या ये अल्लाह ना करे ये वो मुक्ति बाहिनी वाला रोल प्ले कर सकती है पाकिस्तान के अंदर, तौबा इस्तगफार, केपी के अंदर? नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये मुक्ति बहानी वाला रोल करेंगे। मुझे जो ये लगता है कि, क्योंकि देखिए जो तालिबान नहीं, है, उनको भी तो इंडिया सपोर्ट कर रहा था, इनको भी हमारी एजेंसी ही कहती है कि ये फितनातुल हिंदुस्तान है, तो फिर क्यों नहीं? नहीं, यू नो, हमारी एजेंसीज खुद भी कंट्रोल इनको करती हैं। देखिए ये बहुत ही वेल प्लान और अगेन दिस इज माय हाइपोथेसिस, एंड आई वांट टू बी प्रूवन रॉन्ग। मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल गलत साबित हो जाऊं, लेकिन जो मैं वो पूरा एक पैटर्न देखती हूँ जो हो रहा है या होता आया है अब तक, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, एल्सवेयर आल्सो। आप मिडिल ईस्ट में भी ये देख लीजिए कि खुद से एक ऐसे हालात, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाई जाती है कि जिसके ऊपर आपको अटैक करना है, क्योंकि आपको रीजन चाहिए ना, यू नीड अ रीजन। आप जो फितनातुल खवारिज, जो फितनातुल हिंद, और पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी फितनास आर देयर, जो कि इनके अपने सेल्फ क्रिएटेड हैं। आप उन सारे फितनास को, जो दे वर सपोर्टेड बाय देम, देखिए वही मुजाहिदीन है ना, जो मुजाहिदीन हाँ, जो जो उससे लड़ रहे थे जनरल उस बाबर वक्त के उनको बॉयज सपोर्ट करते। थे, हाँ। जनरल बाबर के बॉयज थे, एंड देन जनरल व्हाट वाज हिज नेम, जियाउल हक के वो मुजाहिदीन थे, एंड देन जो मुशर्रफ के वो तालिबान थे। सो मीन दे केप्ट ऑन चेंजिंग। उनका जो है वो सूडोनिम, उनका वो कुछ भी ले लेते हैं, चेंज होता रहा। नोमेनक्लेचर उनका चेंज होता रहता है, बट एंटिटी तो वही है ना। और उस लेकिन उसमें एंटिटी, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब हम ये पूरी सिचुएशन देखते हैं ना,
इसको फिर वो नए तरीके से इंजीनियर भी किया जा रहा है, नैरेटिव बिल्डिंग, नैरेटिव इंजीनियरिंग हो रही है, और दूसरी तरफ सप्रेशन हो रहा है, जो अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स हैं उनके ऊपर सप्रेशन हो रहा है, और अपना एक नैरेटिव इंजीनियर करने की कोशिश की जा रही है नहीं, ताकि वो नैरेटिव केपी में कोई बाय नहीं कर रहा। ऑनेस्टली स्पीकिंग केपी में देखिए नैरेटिव ये टीटीपी जब आप अफगान लेकिन को सेंसरशिप तो है ना, सेंसरशिप तो है ना, और सेंसरशिप डजंट आपको मैटर, मालूम ही है, वो सेंसरशिप जो होती है वो एक्सेलरेट करती है डिसइंटीग्रेशन को इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग इट। आई टेल यू वन थिंग, इट डजंट वर्क। जितनी भी सेंसरशिप अपने जो नेशनल मीडिया इनके जो मीडिया चैनल्स हैं उन पर लगा लें आप, उनके प्रिंट मीडिया को आप सेंसर कर लें। देखिए ये डिजिटल एज है, आप इसमें आप इंफॉर्मेशन को रोक नहीं सकते। अगर आप एक जियो पे या ARY पे या समा या न्यूज वन या जो भी चैनल है, सो मच सो PTV पे आप अगर उस खबर को किसी और रंग में रख के देंगे तो आपका क्या ख्याल है, लोकल उसको बाय कर लेगा? पहले वो ये 80s या 90s या अर्ली 2000 नहीं है जब लोगों के पास मोबाइल नहीं होता था। अब बल्कि उनके पास ज्यादा गलत इन्फॉर्मेशन और ज्यादा आपको वो पोलराइज करने वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। जो अगर हम मुक्ति बहानी वाली बात करते हैं, देखिए मैं नहीं समझती कि मुक्ति बहानी वाला रोल यहाँ पर कोई करने वाला। मसला ये है कि जितना ये सिर्फ इशू केपी का जो केपी में जो हो रहा है ना, उसमें सिर्फ ये केपी के रेजिडेंट्स के साथ जो कर रहे हैं वो इशू नहीं है। इशू वो है जो ये अफगान मुहाजिरी जो मुजाहिदी सॉरी व्हाट वी से अफगान रेफ्यूजीज के साथ जो कर रहे हैं ना, उसका बैकलैश बहुत ज्यादा सीरियस सिक्योरिटी प्रॉब्लम इनके ऊपर आएगा, क्योंकि उधर तालिबान बैठे हैं, इधर ये बैठे हैं। इनको किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जवाबदेह होना है, ना उनको किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जवाबदेह होना है। ना ह्यूमन राइट्स को ये कुछ समझते हैं, ना ह्यूमन राइट्स को वो कुछ समझते हैं। तो बीच में जो आवाम पिस रही है, जो दैट एरिया। अब मजे की बात ये है कि जो तालिबान है उनको लेजिटिमेसी चाहिए, फॉर दैट लेजिटिमेसी पर्पसेस दे कैन गो एंड दे कैन सिट विद एनीवन। सो उधर से अगर इंडिया उनके साथ निगोशिएट कर रहा है तो इट मींस कि इंडिया किसी का मैसेज लेकर आ रहा है ना। एंड हु इज बीइंग सपोर्टेड हियर? इंडिया किसको सही बात, सपोर्ट करता है और इंडिया को सही कौन बात। सपोर्ट करता है? इट इज ऑफ कोर्स यूएस। और इधर ये जो है ये भी यूएस को थ्रेट, मतलब यूएस टूल को यूज करना चाह रहे हैं। ये यूएस के नजरों में अपनी लेजिटिमेसी लेजिटिमेसी तो इन्होंने ले ली है समहाउ, थोड़ी देर वो कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो एक कैंपेन चलाई इन्होंने, मीडिया नैरेटिव बिल्डिंग की, एंड देन दे गॉट द लंचियन आल्सो। सो somehow they are trying to build that connection, but the thing is इनके बड़े बड़े लोगों की वो जो एप्स्टीन फाइल की जिसकी हम लेटर ऑन बात करेंगे, एप्स्टीन फाइल का असल में रेवोल्यूशन क्या है कि जो मैं बड़ा उसकी एक तरफ आता हूँ, मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन एलीट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, इससे पहले मैं जरा थोड़ा सा आखिर में हम इसको जरा वाइंड अप करते हैं। ये जो सूरत हाल है केपी वाली, इसमें देखिए जो मैं जब 1971 को देखता हूँ ना, तो मेरे नजदीक जो फंडामेंटल लेसन वो ये है कि कंट्रीज ब्रेक व्हेन सिटीजंस फील अनहर्ड। जब आप लोगों को ये फीलिंग दे देते हैं ना कि यू डोंट मैटर, आपको हम नहीं सुनना चाहते हैं, आप जो मर्जी पीटते रहें, सर फाड़ लें, अपना जो मर्जी करें, हमने नहीं सुनना। तो ये जो पॉलिटिकल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है, आई थिंक दिस इज अ डेंजरस रिपीट ऑफ हिस्ट्री, जो कि वहां पे हम केपी में खुदा न खास्ता देख रहे हैं, जो कि रोकनी चाहिए इनको, और जो कि नहीं होनी चाहिए। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? 100%। देखिए सबसे बड़ा उसका जो इन्होंने एक प्रैक्टिकल मुजाहरा किया वो ये किया कि हम पीटीआई के सपोर्टर नहीं हैं, हम पीटीआई को यहाँ कैंपेन नहीं चला रहे। मैं और आप हम दोनों बिल्कुल एक न्यूट्रल जो है ऑब्जर्वर के तौर पर यहाँ बात कर रहे हैं। हाँ, नॉट एट ऑल, बिल्कुल। जो गंडापुर के जाने के बाद सोहेल आफरीदी वाज बीइंग नॉमिनेटेड, उनका इलेक्टेड बंदा था और वो आया है। उसके बाद एक किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव का क्या काम है, जो सरकार का मुलाजिम है, कि वो जाके उन्हीं के स्पेस में जाकर उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। ये तो वही टेम्पलेट है जो आपने 70 और 71 में किया था मुजीब के साथ, कि ही गॉट द मेजॉरिटी एंड देन यू पुश्ड हिम बिहाइंड द बार्स। आप यहाँ पे ये कह रहे हैं, फिर उसके बाद आप उसकी कोई भी बात करने नहीं दे रहे, आप उसको इतना ज्यादा कॉर्नर कर रहे हैं। मतलब मकसद ये है कहने का, जमहूर है ये, आप इस्लाम को माने या आप दुनिया को माने, किसी भी नॉर्म को या वैल्यू को आप जाने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेजॉरिटी जिसके साथ जाती है तो आपको उसकी बात को मानना पड़ता है।
आप इस तरह नहीं कर सकते। अगर आप मेजॉरिटी को एब्सोल्युटली। इस तरह से क्रश करेंगे और स्पेशली उस सोसाइटी को जिस सोसाइटी में जो उनकी खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो बाकी सारे लोग हैं उनमें गैरत और हमियत नहीं है, बट उनकी गैरत और हमियत की नॉर्म्स बिल्कुल डिफरेंट है। आप हाँ, उनकी चादर और चारदीवारी को इतने बुरे तरीके से आपने खराब किया, ये चीज को आप कभी सोच नहीं सकते, आप इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपकी जो आप ये जो कर रहे हैं ऑपरेशंस कर रहे हैं और जो वहाँ पे कोलैटरल डैमेज के तौर पे आप कहते हैं जी ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, जो वहाँ के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग के अलावा जो उनकी खवातीन हैं, और जो कि आप सेकंड उसमें आप अपनी बात करेंगे कि जो हुँ, उनकी खवातीन है, क्या वो उनकी इज़्ज़त या उनकी हमियत या उनकी पर्दादारी जो वो वो नहीं है, हाँ, उस हाँ, वो क्या वो नहीं है? क्योंकि हाँ, सही बात। आई हैव बीन थ्रू दिस, आई नो कि जब हम कुवैत बॉर्डर से क्रॉस करके ज़ाख़ू बॉर्डर पे हम वहाँ पे 10-11 डेज़ के लिए रहे थे, तो पर्दे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। There was हुँ, no concept of parda. As a person, as a human being, you need to go to the toilet or to the washroom. So how हाँ, do you go there? Because there is no space. एंड देयर इज नो कोई आपकी वो आपके लिए कोई डिमार्केटेड कोई जगह नहीं है जो आपने किसी भी अपनी ह्यूमन नीड के लिए जाना है, तो आप कैसे तसव्वुर कर ये देखिए ये बहुत और ये हुँ, कोई जो शख्स उस मरहले से गुजरा होता है ना वो उस मरहले को समझ सकता है कि जब एब्सोल्युटली। आप उनकी हुर्मत के ऊपर अटैक करेंगे तो वो आगे से क्या होगा, और क्या यही होगा? चीज इन्होंने वहां पे किया था। वहां पे ये था कि जी आप उसमें बहुत सारे दूसरे बांग्लादेश में और बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स थे, हुँ, हुँ, लेकिन यहाँ के फैक्टर जो है ना, यहाँ का कंट्रीब्यूटरी फैक्टर मेजर बहुत सीरियस, 99% वो ये खुद है। बहुत वहां सीरियस। पर बहुत सारे एडिशनल थे, वहां हुँ, पे मिस हैंडलिंग थी, बट इट वाज मेंट टू बी अ सेपरेट स्टेट। वो एक हुँ, अलग बिल्कुल डिबेट है। फ्रॉम हुँ। 1940 का जो हमारी जो रेजोल्यूशन थी वो पास हुई थी, इट वाज नॉट फॉर ओनली पाकिस्तान, इट वाज फॉर टू स्टेट्स, हाँ, मतलब लेकिन थ्री लेकिन उसमें स्टेट। उसके भी जो लेसन्स हैं वो हमें लर्न करने चाहिए और हाँ, उसको जी, जी, रिपीट नहीं होने बिल्कुल। देना चाहिए। लेकिन ये हाँ, पॉलिटिकल टेम्पलेट जो इन्होंने वहाँ हुँ, पर और एट्रोशियस टेम्पलेट वहाँ पे अपनाया, मिलिट्री ऑपरेशन किया, अपनी तरफ से ये कि आप बाय फोर्स किसी भी कम्युनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, बाय फोर्स आप अपनी औलाद को कंट्रोल नहीं हुँ, कर सकते। व्हाट टू से एब्सोल्युटली। ऑफ द पीपल इन मिलियंस। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, वो है मिसोजिनी के हवाले से। और बुशरा बीवी का आपने एक आर्टिकल देख लिया, इकोनॉमिस्ट का जो 1843 मैगज़ीन है, उसने हुँ, वो हुँ। आर्टिकल दिया और उसमें जो जहान की फ़ुज़ूल बातें की, जो पहले भी हुई हुई हैं, और उसमें जो एक हद जो बात हुई, मेरे हमारे एक दोस्त वक़ास साहब हैं, उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो भी मबज़ूल करवाई है कि बुशरा बीवी तो पर्दादार खातून है। इकोनॉमिस्ट जैसा मैगज़ीन जो है, वो किस कैपेसिटी में उनकी प्राइवेट जो फ़ोटोज़ हैं, वो शाया कर रहा है। मेरा ख़्याल है कि इनके ऊपर इस हवाले से भी मुकदमा होना चाहिए कि एक औरत जो कि रिलीजियस अपना जो एक सिंबल है, वो उसको लेके चलती है, वो अपने आप को पर्दादार करती है, वो दिखाती नहीं है अपने आप को। उसको इन्होंने कैसे वहाँ पे उन्होंने इस तरह की फ़ोटोज़ लगा के उसको दुःख पहुँचाने की कोशिश की है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो ये है कि हम देखते हैं कि जितने भी हमारे कल्चर में हम देखते हैं पावरफुल वुमेन हैं, बेनज़ीर साहबा को देख लें, इवन मरियम नवाज़ को देखें, ये मुख्तलिफ लोगों की जो अहलिया होती हैं, जो बेटियाँ होती हैं, बहनें होती हैं, उनको निशाना बनाया जाता है, पाकिस्तान में टारगेट किया जाता है हमारे पॉलिटिकल कल्चर में। ये जो मिसोजिनी है, क्या ये हमारे कल्चर में पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक कल्चर सो कॉल्ड है, उसमें ये स्ट्रक्चरल है या ये इंटेंसिफाई उस वक़्त करती है जब कि इनको कोई पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन का मकसद होता है या कोई और मकासद होते हैं। तो ये कितनी हिस्टोरिकली कॉमन है फॉर द स्टेट टू अटैक वुमेन टू वीकन अ मेल पॉलिटिकल फिगर? अच्छा, एक तो ये है कि ये आपने इतने सारे क्वेश्चन एक उसमें पूछे हैं। इसमें बहुत सारी वो कहते हैं ना, मैं तो रिसर्चर के लेंस से उसको देख रही हूँ, इसमें बहुत सारी हुँ। थ्योरीज़ अप्लाई होंगी। इसमें फेमिनिस्ट थ्योरी भी है, इसमें पॉलिटिकल वायलेंस भी है, इसमें एक्सक्लूजनरी वो भी है, सारी बहुत सारी थ्योरीज़ आ जाएँगी। देखिए ना, अब टू आपसे हमने स्टार्ट हमने ल आपको इसीलिए तो बुलाया कि आपसे लर्न कर सकें कुछ ना कुछ। नहीं, टू स्टार्ट विथ सबसे पहले तो वो एक मुझे नहीं पता कि ये आपकी इस पे चलना चाहिए या नहीं। आप अगर नहीं लगेगा आपको ऐसे कमेंट लगेगा तो यू कैन ऑलवेज डिलीट दैट कमेंट। कि जो कोई को पंजाबी की मेरे ख्याल में कोई मूवी थी जिसमें वो कहती है कि मुझे मैंने नोट वो खा मेरा मूड बने। हुँ, तो हमारा ये इस एक पंजाबी देखिए पंजाबी लैंग्वेज में ना वो बहुत ज़्यादा वो नहीं है जो वज़ादारी उर्दू में है। हुँ, हुँ, लेकिन जो इसमें इस पूरे एक डायलॉग में उसने पूरा क्रक्स दे दिया है कैपिटलिस्ट सोसाइटी हुँ, का, जो कैपिटलिज़्म है।
तो आपने इकोनॉमिस्ट या 1843 या कोई भी आप किसी भी मैगजीन या किसी मीडिया हाउस जो सो कॉल्ड बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ये बहुत एथिकल वैल्यूज को टो करते हैं या मोरालिटी को करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप भी बाहर रहते हैं, मैं भी बाहर रहती हूँ। ये सो कॉल्ड जो हमारे बड़े बड़े बुत बने हुए हैं कि जी ये इन चीजों को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं या इनके लिए कोई बहुत आवाज उठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो मच सो कि आपकी कोई भी रिसर्च भी होती है वो ना सिर्फ ये कि वो एजेंडा ड्रिवन होती है, बट वो फंडेड होती है। तो कोई नैरेटिव, कोई रेटरिक, कोई बात जो आपको सामने नजर आती है, एंड देन एप्स्टीन फाइल इज द प्राइम एग्जांपल फॉर दैट। तो अगर आप ये कह रहे हैं इकोनॉमिस्ट में, अगर इकोनॉमिस्ट में पहले कोई इमरान खान की फेवर में कोई छपा है, और मैं इस बात में ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इस चीज को सिर्फ कह रही हूँ कि ये फंडेड है, मैं उसको भी कह रही हूँ कि हर तरह की आप किसी भी तरह का इस तरह की प्लेटफॉर्म पे जब कुछ देते हैं तो उसमें आप अपने साथ उस प्लेटफॉर्म को लेजिटिमाइज कर रहे होते हैं, इधर उसको व्यूअरशिप ज्यादा दे रहे होते हैं, आप उसको कोई पैसे दे रहे होते हैं, या आपने उसका जो राइटर है उसको एक बाकायदा किसी तरीके से आपने उसको इंसेंटिवाइज किया है, कोई टेम्पटेशन दी है। तो यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स, यानी इवन इकोनॉमिस्ट जैसे मैगजीन्स जो हैं वो भी इंसेंटिवाइज होती हैं। ओह एब्सोल्युटली। देखिए इस दौर में आप मुझे ये बताएं सारा साहब, अगर आपका ये जो चैनल है, आप जितनी मर्जी भी कोशिश कर लें, अगर आप इसकी सर्टेन लेवल से आप इसकी व्यूअरशिप नहीं बढ़ा सकते हैं, तो आप कोई ना कोई आप अपना बिजनेस मॉडल चेंज करेंगे ना। तो अब मामला ये है कि जो बिजनेस मॉडल में जो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए ना, मैंने आपको वो सिर्फ एक वो पंजाबी के वो डायलॉग मुझे नहीं पता किस मूवी का है वो, बट एक्चुअली यही है कि जहां आपको उसमें क्योंकि व्यूअरशिप है या आपकी जितनी रीडरशिप है उसी में आपके डॉलर बनता है ना, डॉलर साइन प्लस जो इसमें टिक 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 होती है, तो उसी से तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये सारा पैसे का खेल है। ये पूरी दुनिया अनफॉर्चुनेटली ये एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है जहां पे हर चीज नो वैल्यू। सर यहाँ आप जब बेशक आप वो पॉलिटिकल साइंस है, बेशक आप स्टेट अफेयर्स हैं, बेशक आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ कहीं भी यहाँ पे देखें ना रिलीजियस टूरिज्म होती है। अगर मुझसे बहुत सारे लोग नाराज होंगे इस बारे में अगर वो ये बात को, लेकिन उसकी गहराई में सोचें तो हज और उम्रा करना भी कितना बड़ा एक कैपिटलिस्टिक एक्टिविटी है कि मैं अगर मैं सोचना चाहूँ कि मैं हज करना चाहती हूँ तो आई नीड टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फर्स्ट, एंड देन दैट टू इज लाइक वो भी एक स्टेटस का एक वो बन गया हुआ है। सो हर चीज में आपकी जो एसेंस ऑफ या स्पिरिट ऑफ दैट वेरी रिलीजियस एक्टिविटी वो उस पैसे के अंदर दब गई है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। हम इस चीज को ये जो उनकी आपने तस्वीर की बात की ना, कमिंग बैक टू द फेमिनिस्ट पार्ट ऑफ इट या मिसोजिनिस्ट, ये हमारे अनफॉर्चुनेटली इजी सॉफ्ट टारगेट है। कोई भी दुनिया में कोई वॉर होती है, कोई भी दुनिया में इंसर्जेंसी होती है, कोई भी जो ऐसी मिलिटेंट एक्टिविटी होती है, उसका सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज औरतें और बच्चे होते हैं। आदमी तो उसमें बाकायदा डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना, मेल जो है वो इन्वॉल्व है। अब ये भी एक किस्म की वॉर है, ये एक पॉलिटिकल वॉर चल रही है जिसमें सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट वो खातून को किया जा रहा है इस वक्त, बुशरा बीबी को, या उससे पहले मरियम को किया या बेनजीर को किया, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होती हैं और उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन इज द फर्स्ट थिंग व्हाट दे कुड डू और व्हाट दे कैन डू। और अनफॉर्चुनेटली उसमें हम एज ए सोसाइटी, क्योंकि हमारी इतनी रेडिकलाइज सोसाइटी है कि अगर इसमें ये कोई पीटीआई सपोर्टेड जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये बहुत गलत हो गया, और वही लोग हैं जो मरियम नवाज को उसके मेकअप को, मैं आई एम नो फैन ऑफ मरियम नवाज, आई एम समबडी हु डजंट लाइक मरियम नवाज एट ऑल, ये मैं बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल पब्लिकली ये बात कह रही हूँ। बट उसके मेकअप पे या उसके अटायर पे या किसी भी चीज पे जब आप कमेंट करते हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपके ऊपर भी ये बात आएगी। अब उसमें मामला ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, इधर वेदर शी इज मरियम और वेदर शी इज बुशरा, वो ऑब्जेक्ट तो बेचारा इतना कसूरवार नहीं होता, लेकिन पब्लिक आपस में ये और हमारा खुदा मतलब एक फिर एज ए टूल यूज होती है ना, एज ए टूल हो गया ना फिर तो। लेकिन क्या इसका ताल्लुक या पेट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से है या? एब्सोल्युटली यस, पेट्रियार्कल माइंडसेट है। मैं आपको एक बताऊं, अभी हो अल्लाह करे कि वो एक आर्टिकल मैंने को ऑथर किया है
और उसमें महारंग बलोच को मैंने हाईलाइट किया है, और उसमें मेरा जो मेरी अपनी पर्सनल जो से है, और बाकी दूसरे ऑथर ने जो उसके बारे में जो बात की, जो मेरी अपनी पर्सनल जो बीच में इन्वॉल्वमेंट है वो ये है, और जो मैंने उसको आइडिया को उठाया भी है, जो आपने ये बात की पेट्रियार्कल सोसाइटी की, कि ठीक है, एक पार्टी उसको कहती है वो ट्रेटर है, एक पार्टी कहती है हमारी लीडर है। अच्छा, मसला ये है कि आप ये नहीं देख रहे कि वो एक खातून जो एक इतनी स्ट्रिक्ट ट्राइबल सोसाइटी से उठती है, और जो कि वेरी वेरी पेट्रियार्कल है, जहां पर औरत के को जिंदा दफनाने की रवायात आज की सदी में, आज आज भी के दौर में ही मौजूद हैं, वो वहां से डिफाइंस करके उठती है। मतलब वो इतना बड़ी वो मुश्किल से लड़ के आ रही है, फिर उसके बाद वो जिससे लड़ रही है, जिस जिस निजाम के खिलाफ लड़ रही है, उसको कौन रूल कर रहा है? दैट इज ऑल्सो बीइंग रूल्ड बाय men. So this is a very very patriarchal society. So I see that women लेकिन as some इसमें जो एक खास तौर पे जो पॉलिटिकल एंगल है वो भी तो उसमें एट प्ले है ना, और बहुत बड़ा oh लेवल yes, पे प्ले कर रहा है। यस यस एब्सोल्युटली। अब देखिए ना, महारंग बलोच तो बिल्कुल एक डिफरेंट, उसको तो इंटरनेशनली सब लोगों ने उसको रिकग्नाइज कर लिया, बिकॉज दे डू हैव देयर ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। बुशरा बीबी को चूंकि बिकॉज ऑफ हर अटायर, बिकॉज ऑफ हर पर्दा, और जो अगेन रिफरिंग बैक टू एप्स्टीन फाइल के, वो जो जो एक इस्लामिस्ट का जो डेरोगेटरी टर्म जो बहुत ज्यादा आप अटैक कर देते हैं, जो भी थोड़ा बहुत पर्दा करता है, तो उस चीज को, उसमें असल में बुशरा बीबी को अटैक नहीं किया जा रहा, वो अटैक इमरान खान को किया जा रहा है। आप उसके जरिए उसको प्रेशराइज, उसको एज ए टूल यूज करके, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आज आप एक औरत को कर रहे हैं, कल आपकी औरत सामने आ जाएगी, आप उसको करेंगे, क्योंकि बेचारी औरत एज एन ऑब्जेक्ट देखी जाती है। वो ये नहीं देखा जाता कि ये एक हुर्मत वाली चीज है, आपने इसकी इज्जत करनी है। बहुत ज्यादा मामला ये खराब है कि हमारी सोसाइटी में द इजिएस्ट टारगेट, खुदा न खास्ता किसी की सोसाइटी में किसी फीमेल की मैरिटल जो लाइफ है थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए, अगर किसी भी पेयर की, किसी कपल की मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, तो उसमें फीमेल इज ऑलवेज टू बी टैग्ड और टू बी स्टिग्मेटाइज्ड, के इसी में खराबी है। सो मच सो कि उसके जो घर वाले हैं वो भी उसको नहीं सपोर्ट करते, दे ऑलवेज से कि नहीं तुम ही जाके वो करोगे। आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, मी टू वाली फेमिनिस्ट, आई एम नॉट दैट पर्सन। लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि जी ये जो कुछ भी है, और आप उसको इंटरनेशनली इस तरह से मिलाइन कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली मिलाइन उस बुशरा बीबी या पीटीआई या इमरान खान को नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सोसाइटी को मिलाइन कर रहे हैं, जिसमें आप बता रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटी में अपनी औरतों को इस तरीके से ये, और जो एक इसमें सबसे ज्यादा बदकिस्मती की बात है कि जिसकी को ऑथर है वो खुद भी एक खातून है। अब उस सारे इसकी पब्लिकेशन के बाद उस को ऑथर के ऊपर भी कितनी बातें हुई हैं। अब देखें, अब मतलब अब आप या तो आप इस बात के लिए उसका रिएक्शन किया हुआ कि उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया, बट डज दिस स्टॉप द होल डिस्कशन? इट डजंट। सो wherever she would go she would be facing the same thing. तो इसमें मामला ये है कि हम मतलब जो औरतें हैं जिनके पास कोई पोजीशन है, कोई पावर है, वो भी इस चीज को हाईलाइट इस तरीके से नहीं करती। इतनी ज्यादा रेडिकलाइज कर दिया हमारी सोसाइटी को। अगेन गोइंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज रिलेटेड टू केपी एंड बलोचिस्तान, कि आपने सोसाइटी में एक डंडा ले लिया और आप समझते हैं कि आपने उस डंडा टेम्पलेट से सारी चीजों के हैंडल करना है, और जिसमें आप जिसको दिल चाहेगा आप उसको डंडा मार देंगे, और जिसको दिल चाहेगा आप डंडे के ऊपर खड़ा कर देंगे। हाँ, लेकिन एक चीज देखें इसमें जो हम देखते हैं अभी, ये जिस तरह ये स्टोरी आई है, इस स्टोरी के बाद फिर पूरे का पूरा हमारा जो मीडिया है उसको इस काम पे लगा दिया गया, और एक मीडिया सेंसेशनलिज्म हमने देखा। तो क्या ये जो हम इस तरह की चीजें कर रहे हैं, क्या इससे हम मिसोजिनिस्टिक जो अटैक्स हैं या मिसोजिनिस्टिक जो ट्रेंड्स हैं उनको नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखिए पाकिस्तानी सोसाइटी जो है, मुझे लगता है कि वो डिसेंसिटाइज होती चली जा रही है टू सच कैरेक्टर असैसिनेशंस जिस तरह की अभी हो रही हैं अगेंस्ट वुमेन। वो एक डिसेंसिटाइज होती चली जाएगी, और अगर हुई नहीं है तो मजीद आइंदा हो जाएगी। तो फिर नतीजा ये निकलेगा, एक वक्त आएगा कि लोग जो मर्जी कहते रहेंगे खवातीन के बारे में, लोग चुप करेंगे, सुनते रहेंगे, कहेंगे ठीक है, इट्स नॉर्मल। नहीं, मुझे ऐसा लगता है नहीं इसरार साहब, मैं आपको सच बताऊं, मैं अगर जब इस तरह की डिस्कशन देखती हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे पास क्या कि कंटेंट नहीं रहा। हम इतनी शैलो, इतनी इस तरह की सुपरफ्लुअस किस्म के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करना शुरू हो गए। क्या हमारी सोसाइटी में बुशरा बीबी इज द ओनली इशू? लाइक बुशरा बीबी के काला जादू इज द ओनली इशू? डू वी हैव दिस इशू? लाइक द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग राइट नाउ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इमरान खान के ऊपर उनको कुछ मिल नहीं रहा, अब उनको जब वो नहीं मिल रहा तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो ढूंढना है ना।
ये हमारी सोसाइटी का भी देखिए डिलेमा, ये सोसाइटी का है। इसमें मैं डिलेमा, और ये अगेन समहाउ इज कनेक्टेड विद दैट ब्राह्मण फैक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, कि जिन्होंने नीचे इंटेलेक्ट को भी ट्रिकल डाउन नहीं करने दिया। उन्होंने अपने जो इंटेलेक्ट है ना, या इंटेलेक्चुअल वेज हैं, या जो इंटेलेक्चुअल रास्ते हैं जहां पर जाकर आप थोड़ी बहुत विजडम सीख सकते हैं, उसको भी उन्होंने क्लासिफाइड कर दिया है कि उस पर भी सिर्फ अमीरों का कब्जा है। सिर्फ अमीर ही तालीम हासिल कर सकते हैं। लाम्स में, नस्ट में, जीआईके में, और जो फास्ट है, ये सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ अमीरों के बच्चे जा सकते हैं, गरीब नहीं जा सकता। तो गरीबों के पास डिस्कस करने के लिए इस तरह की बातें रह गई हैं। ये इशू देखें, वो इमरान खान का इशू मोर देन हिज इम्प्रिजनमेंट इज एन इशू ऑफ लेजिटिमाइजिंग और डीलेजिटिमाइजिंग द विल ऑफ द पीपल। आप लोगों की विल को क्रश कर रहे हैं, और उस क्रश करने के चक्कर में आप लोगों को इतनी जो कहते हैं ना सुपरफ्लूअस बातों के पीछे उनको पुश करे जा रहे हैं। कोई सी बात है, अब आप ये देखें प्राइम टाइम में आप बैठ के बुशरा बीबी के निकाब को और उसकी काली सीरियों को और बकरों को डिस्कस कर रहे हैं। तो और इसमें अगर कोई जी जी और इसमें सीमा जी देखें, इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम भूल जाते हैं, और वो ये है कि हमारा जो दीन है वो हमें मना करता है कि किसी भी किस्म का स्लैंडर, जिसको हम कज़फ कहते हैं, और ओ इसकी कज़फ की यस, इतनी बड़ी सजा बहतान है। तो बहुत यानी आप बहतान। कज़फ को देखें, स्लैंडर को देखें, अब औरतों को मॉक करने के हवाले से, उनकी जो प्राइवेसी है उसको इन्वेड करने के हवाले से, दिस इज काइंड ऑफ अ मॉरल असैसिनेशन एक्चुअली। मैं आपको बताऊँ, सच मैं बताऊँ, ये मॉरल असैसिनेशन है। उनकी जो उनका एक ख़ास उनका अटायर है, उसको आपने, उस चीज़ को भी आपने प्राइवेसी ब्रीच की है। इसमें ये सारे वैल्यूज़ तो बिल्कुल ब्रीच हुए हैं। और उसके बाद आपने दूसरी साइड की कोई स्टोरी नहीं ली है। शी डज़न्ट हैव एनी से। आप उनकी फैमिली से कॉन्टैक्ट कर सकते थे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल, मैं उस बात से, वो कहते हैं ना, 100% सहमत हूँ। लेकिन मेरा जो इस पे एतराज़ ये है कि एतराज़ सिर्फ ये नहीं है कि बुशरा बीबी की कोई स्टोरी लगी है। मेरा एतराज़ ये है कि आप इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तानी सोसाइटी को किस तरह से पेश कर रहे हैं। मतलब मेरा एतराज़ ये है, कि कल को जब इमरान खान इंशाअल्लाह ताला फ्री हो जाते हैं, ये फ्रिवलेस किस्म के, रिडिकुलस किस्म के चार्जेस उन पे लगाए हुए हैं, और ये गवर्नमेंट को कोई अकल आकर, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, बट इफ जस्ट इन केस hypothetically if he comes out or if he is going to rule the country, तो जब एज ए स्टेट्समैन वो कहीं जाकर बात करें, तो उसके ऊपर जो उसके सामने, तो आपके देखें डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में आप सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स वो आपकी फर्स्ट लेडी के बारे में इस तरह की बात करेंगे कि दिस, और फिर हम, ऑन दैट फर्स्ट लेडी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर देन 50% ऑफ योर पॉपुलेशन। एब्सोल्युटली, अगर एब्सोल्युटली। आप मरियम नवाज को भी, अगर आप, मतलब मुझे आज तक ये समझ नहीं आ पाई कि मैं अगर मरियम नवाज की एडवाइजर होती तो मैं उसको ये कहती कि आप सिंप्लिसिटी, थोड़ी सी सिंपल अटायर करें, क्योंकि जब आप बाहर जाती हैं तो आप एक्चुअली यू आर रिप्रेजेंटिंग द वुमेन ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप विमेन ऑफ पाकिस्तान को इस अटायर में रिप्रेजेंट करती हैं, तो व्हाट डू दे थिंक? देखिए, आप जैसे बैठे हैं कसाना साहब, आप बिल्कुल, मैं और आप एक ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और डुअल नेशनैलिटी हमारे यहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा एक एक अमल हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो मच सो कि जो हम खाना खाते हैं, वो खाना भी हमारा बताता है कि जी हम इस तरह का खाना खाते हैं, हम जिस तरह रहते हैं, हमारी क्लेanलीनेस, हमारी लोगों से बातचीत का तरीका, हम जिस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, हर चीज आपकी नोटिफाई और वो फिर एम्पलीफाई होती है। और आप इस लेवल पे जाकर किसी पाकिस्तान, कोई भी, रिगार्डलेस कि वो पीटीआई की है, इमरान खान की वाइफ है, या हूएवर शी इज, आप पाकिस्तानी सोसाइटी की औरत को एम्पलीफाई कर रहे हैं कि वो ये करती। यानी कि जब अब, पहले हमसे क्वेश्चन ये किया जाता था, आज से 10-15 साल पहले, जब हम गाड़ी चलाते थे ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा पाकिस्तान में औरतें गाड़ियां चलाती हैं? अच्छा पाकिस्तान में औरतें डू दे स्टिल वेयर द शटलकॉक? तो आपने, अब इसका मतलब है, अब वो पहले ही पाकिस्तान को इतना क्योंकि असल मसला वही अशराफिया ब्राह्मण क्लास का है कि ब्राह्मण क्लास डजंट नीड एनी आइडेंटिफिकेशन बिकॉज दे ऑलरेडी हैव एवरी, मतलब उनका बड़ा सेटल्ड है सब जगह पर। वो आराम से पैसे से वो हर कुछ खरीद सकते हैं। वो अगेन वही वाली बात, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में नोट वो खा, मेरे मूड बने, वो अपना नोट वो खा के कहीं पे भी अपना मूड बनवा लेते हैं, वो व्हाइट हाउस में लंच भी कर लेते हैं। कर लेते हैं, they do have this control। तो लेकिन जो बाकी आम लोग हैं, जैसे मैं, कोई भी, अगर कोई न्यू इमिग्रेंट आता है ऑस्ट्रेलिया में, ये कनाडा में, एक कपल आता है,
तो उसकी बीवी को कितनी मुश्किलात उस औरत को कितनी मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि हर कोई पाकिस्तानी सोसाइटी को नहीं जानता, हर कोई इमरान खान के पीछे जो ये जो पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है उसको नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान के हालात क्या है। तो उन्होंने अगर इकोनॉमिस्ट में ये इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ा, अच्छा तो वो इसी तरह कंसीव करेंगे कि एक आम औरत है, जस्ट डू दिस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। और मुझे देखें, मैं सोचता हूँ कि इजीएस्ट वे जो भी इस वक्त हमारी सिचुएशन है उसमें जो आसान तरीन रास्ता होता है ना, टू अटैक अ मैन इज टू डिसऑनर द वुमेन नियर हिम। ये बड़ा आसानी होती है कि जो भी उसके करीब औरतें हैं उसको पकड़ लो, उसकी बेटी, बहन, बीवी जो भी है। लेकिन जो मुझे वो एक केट मैन की आती है, एक कोटेशन याद आ रही है। वो कह रहे थे कि मिसोजिनी इज नॉट हेट्रेड ऑफ वुमेन, इट इज द पुलिसिंग ऑफ वुमेन। ये पुलिसिंग शुरू हो जाती है कि जी औरतों को ये करना चाहिए, औरतों को ये करना चाहिए, औरतों को डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल दैट मस्ट स्टॉप नाउ। और जो भी सूरत हाल है इसमें, मेरा ख्याल है जो आपने बात की है उसका जो जिस्ट है वो यही है कि मिसोजिनी मस्ट एंड नाउ। मैं आपको एक बताऊं, इसमें मिसोजिनी से ज्यादा एक और जो आपने जो पहले लफ्ज बोला था ना, पेट्रियार्कल, और मैं उसमें सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी, जो मैंने उसकी मारंग बलोच की बात की थी। जो इन्होंने इस वक्त, हमेशा से ये होता रहा, फातिमा जिन्ना से लेकर अब तक ये होता रहा है, और तमाम औरतों की बेहुरमती की है। उसमें एक्चुअली वो जो 50% प्लस ऑफ द सोसाइटी है, उस जेंडर को आप नहीं चाहते कि वो आकर अपनी कोई बात करे। जो मेरा टेक है वो ये है कि आप चाहते हैं कि वो सानिया निश्तर जैसी खातून जो पीछे चली जाएं, मलिका बुखारी जैसे रिप्रेजेंटेटिव बाहर ना आए, वो शेरी मिजारी जैसी जो धड़ल्ले से बात कर सकती हैं। देखिए, हम उनकी पॉलिसी से इनकार कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल गलत करती हैं। आपको जो चाहिए, आपको रिजर्व सीटों पे जीती हुई औरतें चाहिए जो कि उसी एलीट ब्राह्मण सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो उन्हीं के एजेंडा को लेकर टो करती हैं, जो उन्हीं की बात को आगे एडवांस करती हैं, और जो उसी ग्रुप और उसी कल्चर में, और जो फिर क्योंकि वो उस ब्राह्मण क्लास से हैं तो वो ब्राह्मण क्लास को ही प्रोटेक्ट करती हैं। वो नीचे से आई हुई फायजा मुराद नहीं है, वो नीचे से आई हुई तैयबा राजा, ये सनम व्हाट वाज हर नेम, सनम समथिंग, आई फॉरगॉट हर नेम, दैट द टू सिस्टर्स। जी, वो उनका मसला ये नहीं है। देखिए, मैं उनकी पॉलिसी से ये नहीं, इन सबका नाम लेने का मकसद कतई तौर पे ये नहीं कि मैं कहती हूँ कि जो कह रही हूँ 100% ठीक कह रही हूँ। मकसद ये है, आपकी एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। आप अगर निचली लोअर जो आपकी जो शूद्रास हैं, वी द शूद्रास, इफ वी कैन कम फॉरवर्ड एंड प्लीड द केस फॉर आवर कम्युनिटी, एक लेवल आपका ऐसा आएगा कि आप अब उस बात को मनवाने में, सही तरीके से आर्टिकुलेट करने में और उसको अपने इश्यूज को बताने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो चूंकि हमारी जो सोसाइटी इतनी स्ट्रिक्टली स्ट्रेटिफाइड है बिटवीन, और हिंदू कल्चर में तो 4 जातें हैं ना, हमारे यहाँ सिर्फ 2 जातें हैं, अशराफिया और हम, बस ये, उसके बीच में कोई जात नहीं है। आप ये देखें, वेस्ट में भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, वेस्ट में भी बहुत ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर बिल क्लिंटन के ऊपर कोई मसला हो रहा है तो हिलरी क्लिंटन को बीच में अटैक किया गया हो, अगर ट्रंप पे हो रहा है तो उसकी वाइफ को किया गया हो, टोनी ब्लेयर पे हो रहा है तो उसकी वाइफ को किया गया हो। वो पर्सन स्पेसिफिक होती है, whoever the person is, उसी को टैग करेंगे। मार्गरेट थैचर का है तो मार्गरेट थैचर का है। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि जो हमारी जो खवातीन जो पब्लिक लाइफ में है, और पॉलिटिशियंस हो सकती हैं, जज हो सकती हैं, कोई जर्नलिस्ट हो सकती है, तो बुशरा बीबी साहबा के ऊपर जो ये अटैक हुआ है, या इसी तरह की पहले भी होती रही है, जुमामा पे भी हुआ था, मरियम पे भी हुआ, बीबी बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर हुआ था, वो मुझे याद है कैसे कैसे सिलसिले चले थे। तो क्या इससे ये समझा जाए कि कोई भी खातून जो है, शी इज नॉट सेफ इन आवर पॉलिटिकल इकोसिस्टम? Oh no, she is not. She absolutely doesn't have any space. No, she is not safe. The thing safe in terms of her कि जी हम कहें कि जी वो वैसे safe है तो शायद she might be, but she should not say anything. आप उसको silence करें। आप एक 52% ऑफ योर जो सोसाइटी है, आपकी जो आपकी सोसाइटी का एक पोर्शन, इतना बड़ा पोर्शन 50% प्लस है जिसका, आप उसको साइलेंस कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली साइलेंसिंग द अदर जेंडर, दैट्स द प्रॉब्लम। इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ साइलेंसिंग द पॉलिटिकल डिसेंट, you are actually silencing the whole society,
बिकॉज दैट सोसाइटी जो 52% हैं हम लोग, हमारी से ही अगली नस्लें चलनी है. सो एक्चुअली वाई सप्रेसिंग देम, silencing them, you are actually suppressing and silencing the people to come in next generations, क्योंकि आप वो अपना जो ब्राह्मण क्लास है उसको बिल्कुल हमेशा के लिए उसको वो क्या कहते हैं, उसको भी एक इम्यूनिटी देना चाहते हैं ताक़यामत. हाँ, तो ये तो बहुत ही सीरियस किस्म की चीज है ना, ये तो फिर इट्स अ वेरी वेल थॉट प्रोसेस जो ये कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक कल्चर है वो दैट इज इन डेंजर, और वो जेपरडाइज हो सकता है इस पॉलिसी के साथ टोटली. ये मतलब है कि अगर 100%. 50% औरतें जो हैं वो अलग हो जाती हैं, एलिनेट हो जाती हैं, तो बाकी रह के जाता है आपके पास. सर मैं इस पे आई हाईली प्रोटेस्ट व्हेन यू सेड के डेमोक्रेटिक सिस्टम. डू वी हैव अ डेमोक्रेटिक सिस्टम? वी डोंट. वी डोंट. ख्वाहिश तो रखी जा सकती है ना. हाँ, दिल बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है. हाँ. लेकिन एप्स्टीन फाइल की आपने 2-3 दफा जिक्र किया, उसका जाते-जाते जरा बता दें कि उसमें हुआ क्या था, कि लोगों को पता चले कि क्या हुआ क्या था उसमें. जरा थोड़ा-सा उसका जरा बताएंगे. देखिए, मैं पीटीआई की बिल्कुल रजिस्टर्ड वोटर नहीं हूँ, लेकिन आई डू हैव हाई रिगार्ड्स फॉर इमरान खान. ये बिल्कुल अगेन पब्लिकली मैं ये बात को एक्नॉलेज करती हूँ, एंड एज बीइंग फैन ऑफ खान सिंस आई वाज वेरी यंग. वो जो हमारी नो लीग वाले कहते हैं कि जी हम उनकी फीमेल्स को क्रश था, तो सो यू कैन इंक्लूड मी इन दैट क्रश्ड वुमन. बट देन द थिंग इज के इमरान खान के ऊपर ये इतनी बैशिंग करते हैं और उसके बारे में उसको जो इतना पोलिटिकली विक्टिमाइज किया और इसको बिल्कुल फ्रिवलेस चार्जेस पे उसको इम्प्रिजन किया हुआ है, उसका मैं ना अक्सर असल में हम जो रिसर्चर्स होते हैं ना, हमारा सोचने का ना हम बड़ा गलत सोचते हैं. मैं नहीं कहूंगी कि हम ठीक सोचते हैं, हम हर चीज को डिफरेंट एंगल से लेते हैं. तो जब ये एप्स्टीन फाइल का ये वाला जो लीक हुआ जिसमें इमरान खान का वो पोर्शन था कि जी इमरान खान को उसने कहा कि जी पॉपुलिस्ट है, एंड देन द टर्म पॉपुलिस्ट जी, और वो इस्लामिस्ट है और ये डेंजर टू पीस है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो उसमें 2-3 टर्म्स उसने जो यूज की, पॉपुलिस्ट, डेंजर टू पीस, ब्ला. और मैं ये कहूँ बैठकर, मैं जो ना वो पीछे से वो एक कहता है ना कि आप पजल एक सॉल्व कर रहे होते हैं, और मैं ये सोच रही थी कि ये इतनी ज्यादा कैंपेन चलाते हैं एंटाई इमरान खान, उसको यहूदी लॉबी का एजेंट कहते हैं, कभी उसको ये कहते हैं कि जी वो सारा कुछ जो यहाँ पे वो ही इज नॉट मुस्लिम और ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उसके बारे में बात करते हैं. तो मैंने कहा कि अल्लाह मियाँ जो है ना, सॉरी अल्लाह ताला जो है, वो किस तरीके से एक विंडिकेट करने के लिए अज़गैब से कोई मदद कर देते हैं. और वो ये चीज अगर आप इसको देखें अपार्ट फ्रॉम दिस जो ये पोलिटिकल हमारे यहाँ एक किस्म की वो जो वॉर चल रही है, उस चीज को छोड़ के आप एक इंसानी नाते बैठकर ये सोचें और इस 2 इवेंट्स को देखें कि एक तरफ आपने उसकी बेगम को इस तरह से हाईलाइट किया और बहुत ही गलत किस्म की कैंपेन चलाई, आपने अपनी तरफ से कोशिश की कि उसको आप इंटरनेशनली डीफेम कर सकें. और इकोनॉमिस्ट का जो जरीदा है वो हर कोई नहीं पढ़ता है, बट देन अगर कोई इवेंट अमेरिका में हो रहा है और स्पेशली जिसकी आज आप जो सॉरी आप लोगों का तो कल होगा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे में जो उसकी सारी बाकायदा उसकी अथॉरिटी जो उन्होंने लेनी है कि जी उसको लीक कर दिया जाए, उसको जो डिक्लासिफाई किया जाए उस सारी चीज़ों को, तो अल्लाह कहाँ से उसको हेल्प आउट करता है, जो इसका हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो एक्चुअली खान का स्टांस विंडिकेट होता है. विंडिकेट हो गया. हाँ. देखिए ना, वो जो वो कह रहा है वो विंडिकेट हो रहा है. आप ये बात तो सिर्फ ये है कि ये अकल वालों के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्लेम कर रही हूँ कि मेरे पास बहुत अकल है, बट देन हमारे से बहुत ज्यादा अकलमंद लोग हैं जिन्होंने 27th अमेंडमेंट भी पास की है, जो एक आईनी कोड भी लेकर आ रहे हैं और इस्तिस्ना भी ले रहे हैं लाइफ टाइम, और कुछ लोग इस्तिस्ना लेने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मुबालगा है कि वो इस्तिस्ना कहीं इमरान खान पे भी लागू ना हो जाए, तो उन्होंने फटाफट खड़े होकर कहा कि जी हमें नहीं चाहिए. तो मामला ये है कि अल्लाह जब आपको आपकी इंसानी जो अकल है ना, और इंसानी आपकी काविश है, और इंसानी जितनी भी आपकी मैन्यूवरिंग एंड मैनिपुलेटिंग जो आपकी कैपेबिलिटीज जो एबिलिटीज हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं जब अल्लाह की मदद आती है. शद्दाद की जो जन्नत थी उसमें वो एंटर नहीं हो सका था. मैं तो बात में ये कहती हूँ कि जब ये इतना सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं वाली बात है. बिल्कुल सही बात है. और कुरान के अल्फाज में कि मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन. तो ये ऐसे ही होता है. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका, और तफसील के साथ आज आपने हमें थोड़ा सा एक किस्म का आपकी क्लास ही हो गई है वैसे,
जो आज आपने हमें पढ़ाई है, तो चलें हाँ, इस तरह का सिलसिला इंशाल्लाह आपसे जारी रखेंगे और चलिए आपसे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह लर्न करते इंशाल्लाह। रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी थैंक यू मच जी, फॉर योर थैंक यू टाइम सो एंड सी मच। यू सून जी। अस्सलाम थैंक्स। वालेकुम। जी, अस्सलाम अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम।